हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग ट्रेंड पर स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो 7 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उनकी एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे। फर्स्ट मैंने एक भाई ने हमको मैसेज किया था, उनका जो 7 जनवरी का एग्ज़ाम था। मैंने पूछा कि आपका सेंटर क्या था। उन्होंने बोला कि मेरा सेंटर नोएडा में था। मैंने पूछा कि क्वेश्चन बाइलैंग्वेज था क्या। उन्होंने बोला कि हाँ था, पर सिर्फ मैथ का, बाकी सब इंग्लिश लैंग्वेज में था। मतलब मैथ का जितना क्वेश्चन था वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आया था, लेकिन बाकी सब जो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, वो सब पूरा का पूरा इंग्लिश में आया था। मैंने पूछा कि मैथ का कितना क्वेश्चन था। उन्होंने बोला कि मैथ का 50 से 55 तक, बाकी केमिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज और फिजिक्स का था बस। और उन्होंने बोला कि उनका बैच में जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था ब्रो। उनके बैच में जीके की कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया था। और रीजनिंग से मैं पूछा क्या क्या आया था। उन्होंने बोला कि रीजनिंग से 6 फिगर वाली क्वेश्चन पर इजी आया था। जो रीजनिंग से जो आया था, ज़्यादातर अभी रीजनिंग में क्या हो रहा है ना, अभी फिगर फिगर की क्वेश्चन ज़्यादा आता है रीजनिंग में। जो 5-6 रीजनिंग आता है, लेकिन वो बहुत ही इजी आता है, वो फिगर की ही क्वेश्चन आता है। तो जीके की तो कुछ नहीं था। मैंने पूछा कि साइंस का कुछ याद है क्या भाई। उन्होंने बोला कि हाँ भाई, वाटर में पोरानेट हार्डनेस कैसे हार्ड होता है, वही वाला एक क्वेश्चन आया था। और न्यूक्लियस की साइज क्या होता है। और एक क्वेश्चन आया था, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन उनका जो याद था उन्होंने बोला। और मैंने बोला कि आपका रिटन क्वालिफाई हो गया क्या। उन्होंने बोला कि हाँ 55 था, पर भाई मेरा फिजिकल नहीं कर पाया। सिर्फ 1100 मीटर की रनिंग पर उन्होंने रुक गया। उनका 55 मार्क था, मतलब ज़्यादा अच्छा मार्क था, लेकिन उन्होंने फिजिकल में रनिंग ठीक से नहीं किए पाया। अगर एक ऑफिस यहाँ पर एक ऑफिसर का कार चलेगा और पीछे एम्बुलेंस होते हैं, मतलब जब आपका रनिंग होता है, आगे एक ऑफिसर कार में जाएगा और पीछे एक एम्बुलेंस में आ जाएगा। और नोएडा सेंटर की बात मैं करता हूँ। किसी को कोई दिक्कत होगा तो एम्बुलेंस में बिठा जाएगा। और एक बच्चे भी गिर गया और चलने लगा, उसी को देख के मैं रुक गया। एक बंदे जो वहाँ पर धूप ज़्यादा था, इसलिए एक बंदे गिर गया। इसको देख के वो जो भाई हमको जो रिव्यू दिया है, उनको देख के उन्होंने चलने लगा, क्योंकि उनका क्या था ना, उनका फास्ट अटेम्प्ट था। सो इसीलिए उन्होंने डर डर गया, क्योंकि उनका फास्ट अटेम्प्ट था। मैंने पूछा कि एक बैच में कितने कैंडिडेट रनिंग करते हैं। उन्होंने बोला कि 60 कैंडिडेट थे, पर एक बैच में 15 से 20 को रनिंग करते थे। मतलब जो 60 बंदे जो सिलेक्ट हुआ था, उनमें से 15-20 को एक साथ फील्ड में रनिंग कराते हैं। मेरे कमी थी भाई, मैं भी रनिंग नहीं किया था, फर्स्ट टाइम किया था। सो उन्होंने कभी रनिंग किया नहीं था, इसीलिए उनका फर्स्ट टाइम था, इसलिए उन्होंने रनिंग से निकल गया। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि आप जब भी कोस्ट गार्ड एग्जाम की देने जा तैयारी कर रहे हो, पहले रिटिन के साथ आप फिजिकल को भी ध्यान दो। 1600 मीटर को रनिंग आप ट्राई करो कि 6 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर 6 मिनट तक प्रिपरेशन होगा तो आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बोला कि रनिंग में 18 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ, लेकिन उनका नंबर रिटिन में काफ़ी कम था। मतलब जिन कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा था, उन्होंने फिजिकल में आउट हो गया, लेकिन जिन बंदे का रिटिन में मार्क कम था, उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई हो गया। सो मैं बोलती हूँ कि आप रिटिन और फिजिकल दोनों को एक ही मान के चलो, एक ही तरफ का प्रिपरेशन करो। रिटिन जितना भी ज़्यादा प्रिपरेशन हो रहा है, उसके साथ फिजिकल भी उतना ही ज़्यादा प्रिपरेशन हो रहा है ना, क्योंकि ये ये डिफेंस का एग्ज़ाम होता है। डिफेंस पे आपको रिटिन, मेंटली, विथ फिजिकली, विथ मेडिकली तीनों फिट होगा तो आपका
डिफेंस की जॉब पक्का हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट गया 62 बच्चे और वो सबसे पहले ही गिर गया। जिन बच्चे का जो हाईएस्ट मार्क था 62 उन्होंने पहले से ही गिर गया। जितने रिटिन में अच्छा किया था वो सब बाकी फिजिकल नहीं कर पाए। अब मुझे पता चल गया कि इसलिए अगली बार तैयारी से आगे में मतलब उनको पता चल गया उनका कहाँ पर फॉल्ट रहता है। सो उस गलती होगा तो अगली बार उनको आप सुधारने के लिए आपका प्रेरणा मिल जाएगा। सो उनका जो पहली बार जो डिफ़ॉल्ट रहा कि उनको जो रनिंग में जो प्रॉब्लम हुआ वो नेक्स्ट टाइम उस रनिंग को अच्छा प्रिपरेशन करके जाएगा। तो और कोई जानकारी है भाई? उन्होंने बोला कि मैथ में प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। आपका जो प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क परसेंटेज वो वाली चैप्टर से ज़्यादा ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और सभी बैच में हम क्लियर हो गए कि सभी बैच में मैथ की क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और उन्होंने वो बोला कि पेपर मीडियम था भाई, बहुत हार्ड नहीं और बहुत इजी भी नहीं था। पेपर पूरा का पूरा मीडियम लेवल का था। और उन्होंने बोला कि 150 से 200 कैंडिडेट से 60 to 70 रिटिन क्लियर कर दिया। उसमें से भी सिर्फ 18 लोग मेडिकल के लिए सिलेक्ट हुआ। मतलब 200 के अंदर कैंडिडेट गया था, उनमें से 60 से 70 रिटिन क्वालिफाई किया। उनके बाद उनसे फिजिकल में कुछ आउट हो गए और बाकी सिर्फ 18 लोग बचे जो कि मेडिकल के लिए सिलेक्ट हुआ। उनको बोला है कि INS चिलिका पर आप लोग का मेडिकल होगा। वो उनका INS चिलिका पर मेडिकल होगा, सेंटर पर उनका मेडिकल नहीं हुआ है। अगली बार रिटिन के साथ फिजिकल भी प्रिपरेशन करने के लिए मैंने बोला। तो उन भाई का नाम है राजेश राज। और हाँ, उनमें से जितने SC ST कैंडिडेट थे उनको अप और डाउन का टिकट का पैसा मिलता है भाई जी। उन्होंने बोला कि जो SC ST कैंडिडेट है उनको जो ट्रैवल अलाउंस होता है, जो आने जाने का जो पैसा जो लगता है उनको मिल जाती है। और वो जो राजेश भैया का फोटो ये है, उन्होंने अपने सेंटर के पास ही था उन टाइम भेजा थे। और उन्होंने बोला कि भाई जी सिंपल में नहीं है यार के ठीक है। और वो जो टिकट का पैसा लेना चाहेगा भाई जी उनको बोल दीजिए कि 3 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। जो SC ST के कैंडिडेट के लिए मैं बोलता हूँ, जो जिसको टिकट का पैसा चाहिए तो कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है SC ST कैंडिडेट के लिए। 3 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, 3 कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एंड 3 कॉपी ऑफ टिकट का जो भाई गवर्नमेंट बस और ट्रेन से सफ़र किया होगा। मतलब 3 कॉपी ऑफ टिकट मतलब वो टिकट का जेरॉक्स होता है, वही 3 कॉपी लेना। और 3 कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट मतलब SC ST की कास्ट सर्टिफिकेट और 3 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड वो देगा। तो आपका जो आने के लिए जितना पैसा मिला था लगता था उनका डबल आपको मिल जाएगा। और थैंक्स भाई जी, आपने इतने सारे रिव्यू दिया। और मैं बोलती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन और तगड़ा करके जाना, ठीक है। थैंक यू, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एंड आप सभी जो आज एग्ज़ाम है 8 जनवरी का, सो सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।